नाउ एज अ साइक्लिस्ट हम सभी लोग अपनी बाइसिकल्स को चाहे हफ्ते में या फिर महीने में एक ना एक बार तो जरूर उसको अच्छे से हम लोग डीप क्लीन एंड वॉश पूरी तरीके से करते हैं। बट डू यू नो कि वॉश करने के बाद कुछ सिंपल से टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी जो बाइसिकल है वो ट्रबल फ्री रहती है एंड उसमें रस्ट लगने का चांस कम हो जाता है। साथ ही साथ आपके बाइसिकल के गियर्स अच्छे से काम करते हैं एंड उनकी जो ब्रेकिंग है वो भी परफेक्टली काम करती है। कैसे? लेट मी शेयर फ्यू सिंपल टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अपने साइकिल को वॉश करने के बाद जो आपने सबसे पहले कर लेना है कि आपका गियर का शिफ्टिंग हमेशा स्मूथ बना रहे। यूज दिस WD-40। ये नया वाला कैन है जिसमें ये जो स्प्रे का सिस्टम है ये पूरी तरीके से अटैच आता है। किसी भी तरीके से यूज करते हो, चाहो तो ऐसे या फिर ऐसे। सो वॉश करने के बाद आई ऑलवेज मेक श्योर कि डीरेलर के यहाँ पे और जो इसके यहाँ पे छोटे छोटे बोल्ट्स हैं मैं इनमें हल्का हल्का WD-40 को कुछ इस तरीके से स्प्रे कर देता हूँ ताकि ये रस्ट इनमें कभी भी ना लगे। और जो अंदर हमारा स्प्रिंग का मैकेनिज्म है ना, मैं उसमें भी हल्का सा WD-40 कुछ इस तरीके से स्प्रे करके छोड़ देता हूँ ताकि ये हमेशा स्मूथली वर्क करता है। जो भी एडिशनल WD-40 है उसको आप कुछ इस तरीके से एक क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। नाउ इफ यू हैव अ 1x ड्राइव ट्रेन तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे बोल्ट्स नजर आएंगे, तो आप अपने बोल्ट्स में भी WD-40 को कुछ इस तरीके से स्प्रे कर सकते हो हल्का फुल्का, जैसे हम यहाँ पे देखो स्प्रे करके लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये क्रैंक के बोल्ट हैं इसमें कभी रस्टिंग का इशू नहीं आएगा। एंड देन आप एक क्लॉथ की हेल्प से जो एडिशनल WD-40 लग गया है उसको आप रिमूव कर सकते हो। आपके सीट पोस्ट में यहाँ पे जो क्विक रिलीज का क्लैंप होता है इनमें भी कई बार रस्ट लगने का चांस बढ़ जाता है आफ्टर वॉशिंग। सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको भी WD-40 की हेल्प से कुछ इस तरीके से आप स्प्रे कर लो ताकि इनमें रस्ट का इश्यूज ना लगे कभी भी। लगने के बाद ये अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा इंटरनल पार्ट्स में जहाँ पे ये उसको रस्ट लगने से बचाएगा। नाउ यहाँ पे जो हमारा ये बॉटल होल्डर है, कई बार ये बोल्ट्स जो हैं पूरी तरीके से स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो ऐसा इशू भी आपके साथ कभी ना आए कि ये जंग लग जाए या इसमें कुछ इशू हो जाए, तो इसमें भी पीरियडिकली ना आप WD-40 को इस तरीके से हल्का फुल्का स्प्रे कर दिया करो। इससे ये कभी जैम नहीं होंगे, रस्ट नहीं लगेगा और कभी ऐसे आपका वो जो अंदर का पूरा नट है वो राउंड होके नहीं निकल आएगा। तो ये प्रोटेक्ट करता है काफ़ी। सबसे ज़्यादा रस्ट लगने का जो चांस बाइसिकल में होता है ना वो होता है यहाँ पे हमारे स्टेम के बोल्ट्स एंड जो यहाँ पे हमारे ये ग्रिप्स होते हैं ना, जितने भी लोग लॉकेबल ग्रिप्स यूज़ करते हैं, ये छोटे छोटे बोल्ट बहुत जल्दी जंग इसमें लग जाता है, रस्ट लग जाता है और इनको फिर रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि ये पूरे राउंड हो जाते हैं। ये हमने थोड़ा सा यहाँ डाल दिया और ये थोड़ा सा जो यहाँ पे बोल्ट है हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे। देयर यू गो। स्टेम के बोल्ट्स में कभी रस्ट ना लगे तो उसके लिए भी आप WD-40 को इस तरीके से पूरा स्प्रे कर सकते हो स्टेम बोल्ट्स में। देयर यू गो। एंड जो एडिशनल WD-40 लग गया है उसको आप एक क्लॉथ की हेल्प से ऐसे वाइप कर लो। अब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड फ्रेंड्स हैं जो सिंगल स्पीड की साइकिल को चलाते हैं इस तरीके की, तो वो लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी साइकिल को, चलिए वो भी दिखा देता हूं। तो सिंगल गियर में यहाँ पे आपको नट मिलता है कुछ इस तरीके का। सो आप क्या कर सकते हो कि WD-40 को लेके ना इन नट में थोड़ा सा स्प्रे कर दो ताकि इसमें रस्टिंग का इशू कभी भी ना आए, कुछ इस तरीके से ना। बहुत बार लोगों के जो पेडल्स होते हैं वो चू 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 की आवाज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कट 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 आवाज़ उनमें आती है। तो उसको भी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, WD को लो और इन पेडल के यहाँ पे जो आपको अंदर का एरिया दिखेगा उसमें कुछ इस तरीके से WD स्प्रे कर दो और इसको ऐसे घुमा दो। अंदर अगर रस्ट हो रहा होगा तो उसको हटा देगा एंड थोड़ा बहुत उसको ल्यूब करके आपके पेडल को बिल्कुल फ्रीली मूव करने में ऐसे हेल्प करेगा। लास्ट, जो लोग इस तरीके का V ब्रेक इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए भी ये काम आ सकता है। कैसे? जो यहाँ पे आपका स्प्रिंग का मैकेनिज्म होता है, आप यहाँ पे भी WD-40 को हल्का सा कुछ इस तरीके से स्प्रे कर सकते हो दोनों तरफ ऐसे। एंड देन एडिशनल WD-40 जो वहाँ पे ड्रिप करेगा उसको आप इससे क्लीन कर लो। जस्ट मेक श्योर कि आप WD-40 को ना ब्रेक सरफेस पे मत मारना और अपने ब्रेक का जो पैड है उस पे मत मारना। फिर चाहे आप डिस्क ब्रेक वाले हो या फिर आप इस तरीके के V ब्रेक वाले हो। जो ये आपके ब्रेक के लीवर्स होते हैं इनके यहाँ पे भी जो स्प्रिंग है उसमें भी आप WD-40 को हल्का सा कुछ इस तरीके से स्प्रे कर सकते हो। देयर यू गो। एंड जस्ट एडिशनल WD-40 को क्लीन कर लो। इससे आपका ब्रेक हमेशा रस्ट फ्री रहेगा एंड मस्त काम करता रहेगा। सो गाइस, यूज हो कि WD-40 आप कितने डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो अपने बाइसिकल में उसको मेंटेन करने के लिए।
एक पर्टिकुलर कैन आई थिंक 6 महीने तक चल जाता है अगर आप रेगुलर मेंटेन अपने बाइक को करते हो तो WD-40 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर चेकआउट करना। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर परचेस कर लेना। मैं कुछ और भी मेंटेनेंस की वीडियोस को लेके आप सभी लोगों के लिए आता रहूंगा। सो आई विल सी यू विद सम मोर वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।